क्या अंतर है ऋषि, मुनि, योगी, साधु और संत में? ऋषि, मुनि, योगी, साधु और संत ये सभी आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को दर्शाने वाले शब्द हैं, लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर है। आइए इन शब्दों को विस्तार से समझें। 1. ऋषि। ऋषि वे होते हैं जिन्होंने गहन तपस्या, ध्यान और योग के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया हो। वेदों और शास्त्रों की रचना करने वाले ऋषियों को विशेष रूप से महर्षि कहा जाता है। उदाहरण: वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कश्यप आदि सप्तऋषि। 2. मुनि, मौन, शांत और ध्यानस्थ रहने वाला से बना शब्द मुनि उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है जो ध्यान और आत्मान्वेषण में लगे रहते हैं। मुनि अक्सर संसार से दूर रहकर एकांत में ध्यान और साधना करते हैं। उदाहरण: नारद मुनि, वाल्मीकि मुनि। 3. योगी, योग साधना करने वाले, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को योगी कहा जाता है। योगी मुख्य रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म, ज्ञान और ध्यान के मार्ग पर चलते हैं। योग के कई प्रकार होते हैं: राजयोग, हठ योग, भक्ति योग आदि। उदाहरण: महर्षि पतंजलि, स्वामी विवेकानंद। 4. साधु वे होते हैं जिन्होंने सांसारिक बंधनों को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन अपना लिया हो। ये प्रायः भिक्षा पर निर्भर रहते हैं और सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। साधु अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नागा साधु, अवधूत, अघोरी आदि। 5. संत वे होते हैं जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं और समाज में नैतिकता, प्रेम, भक्ति और सेवा का प्रचार करते हैं। संतों का कार्य समाज को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जागरूक करना होता है। उदाहरण: कबीरदास, तुलसीदास, गुरु नानक, संत रविदास। संक्षेप में अंतर: शब्द परिभाषा विशेषता: ऋषि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाले, वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता। मुनि एकांत साधना में लीन, ध्यान और आत्मान्वेषण में तल्लीन। योगी योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करने वाले, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। साधु सांसारिक बंधन त्यागने वाले, संन्यास और कठोर तपस्या। संत समाज को नैतिकता और भक्ति का मार्ग दिखाने वाले, प्रेम, भक्ति और सेवा पर जोर। निष्कर्ष: हालांकि ये सभी शब्द आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी साधना और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ऋषि ज्ञान के मार्ग पर, मुनि मौन ध्यान में, योगी योग साधना में, साधु संन्यास में और संत भक्ति व समाज सेवा में प्रवृत्त होते हैं।